भाई साहब, नीति आयोग ने जो कल रिपोर्ट सौंपी है, या नीति आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है, वो इतना कहा है कि यूपी में मई के मध्य में कोरोना का चरम काल होगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने एनालिसिस किया, रिपोर्ट को समझा, सरकार के निर्देशों को समझा, उसके बाद मैं जो कहना चाहता हूँ, देखो एक भैया ने आज से मुहिम भी शुरू करती है, मैं भी चाहता हूँ कि आप उनका सपोर्ट करें। इससे पहले भी कौशल जी भी शुरुआत कर चुके हैं। मेरे हिसाब से भी जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, या आप लोग देखिए मेरी बात, मतलब उसमें मुझसे कुछ बच्चे सहमत नहीं है, लेकिन मैं 3 कारण का आपको बताता हूँ हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है। कारण तो 10-20 हैं। एक जो आम बच्चा है, जिसे पढ़ना भी होता है और रोटी भी कमानी होती है। एक थोड़ा मजबूत बच्चा कह लो, जिसे केवल पढ़ना ही है, और एक ये पैसे भी बिगाड़ने हैं और पढ़ाई भी करनी। तो हम लोग ज़्यादातर जो हैं वो 1 साल का ही समय है या 2 साल का ही समय है, उतने में ही सब कुछ टारगेट पूरा करना है। तो अब घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। पिछले 4-5 महीने या 2-3 महीने ये, और पिछले वर्ष भर से ही लगाइए आप, काम नहीं है लोगों के पास। काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं है। परिवार के सदस्य, क्या आपको ये लगता है जितने ये बच्चे यूपीपीएससी देने वाले हैं, पति पत्नी, भाई बहन, चाचा ताऊ, माँ बाप, अम्मा, ये सब परिवार वाले बच्चे हैं। तो क्या इनके परिवार के सदस्य बीमार नहीं रहे? क्या इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने लाने की ज़रूरत? क्या ये लाइन में नहीं लग रहे हैं इसके लिए? क्या ये वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं कर रहे हैं? पढ़े कहाँ से? फिर वही आप कहेंगे 50,000 लोगों की लड़ाई है, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तीसरी बात, मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट की आपको दे दी। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मई के मध्य में चरम पे होगा, तो किसी भी हालात में सामान्य स्थिति जून में 13 जून तक नहीं हो सकती हैं। हाँ, आप गुस्सा करेंगे, थोड़े लोग गुस्सा भी करेंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन यार आदमी हो आप, मनुष्य हो आप। क्या ये आप कहेंगे चुनाव कराए जा सकते हैं? चुनाव में 400 से अधिक कर्मचारी मारे जा चुके हैं। एक भी बच्चा घर का भविष्य है, बच्चा भविष्य है, उस पर पूरी घर की जिम्मेदारी है। किसी के साथ कुछ गलत होता है तो अब चुनाव आयोग के लिए हाईकोर्ट जिम्मेदार ठहरा रहा है चुनाव आयोग को इतनी मौतों के लिए। फिर किसको जिम्मेदार ठहराएंगी यूपी सरकार? तो मेरा बस इतना ही कहना है, मेरा बस इतना ही समझाना है कि जीवित रहे तो अब पीसीएस अधिकारी भी, कई आईएएस अधिकारी भी इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इसमें पीसीएस अधिकारी भी हैं, आपके पास सुरक्षा का है, सचिव तक बीमार हो गए हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है, जितना एनालिसिस मैं करवा पाया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से एक नई डेट आयोग आपको घोषित करेगा। अब ये कब करेगा मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोगों ने मुहिम चलाना शुरू कर दिया है, तो मुहिम का भी फ़ायदा मिलना ही मिलना है। हाँ, वो लोग जो कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बार एक सामान्य व्यक्ति बन के देखिए। आप उस समय देखिए कि जब आपकी माँ बीमार हो, आपको उसकी केयर करनी हो, आपको लाइन में लगना पड़ रहा हो, 6-6 घंटे बाद ऑक्सीजन मिलने की कोई उम्मीद हो, दवाई बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो इस अवस्था में, इस सामान्य स्थितियां जब सामान्य होंगी, तब आप एग्ज़ाम कराइए। मेरा भी यही मानना है कि हाल फिलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। देखिए भाई, चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपीपीएससी की कोई भी अपडेट आती है मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। हैव ए नाइस डे, बाय।